गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल प्लम्बिंग द वेन्स ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वेस्ट क्या होता है, वेस्ट कहाँ कहाँ से आता है, वह वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम सीखेंगे कि वेस्ट को मैनेज कैसे करते हैं और उसका सुरक्षित जो निपटान है वह कैसे करते हैं। तो ये कुछ हमारे आउटकम्स होंगे जो हम इस लेसन के बाद अचीव करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वेस्ट मैनेजमेंट है क्या। वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? कुशल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य कूड़ा करकट से अधिक मात्रा में उपयोगी संसाधन प्राप्त करना और ऊर्जा उत्पादन करना ताकि कम से कम मात्रा में अपशिष्ट जो है मटेरियल बचे। क्योंकि आपको मैंने जैसे पहले भी बताया है कि अपशिष्ट एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। जब हम किसी चीज का प्राइमरी उपयोग कर लेते हैं तो जो मटेरियल बचता है उसको हम अपशिष्ट बोलते हैं। लेकिन वो एक जगह के लिए अपशिष्ट हो सकता है, दूसरी जगह उसका कुछ हम उपयोग कर सकते हैं, यानी उसको रिसाइकल या रीयूज कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि लैंडफिल में फेंके जाने वाले कूड़े का भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है। जब हम किसी वेस्ट को ऐसे फेंक देते हैं कहाँ, तो धीरे धीरे जमीन भी खत्म होती जा रही है और अगर वो वेस्ट जो है वो पानी के साथ मिलता है तो हमारे वाटर सोर्सेज भी कंटेमिनेट हो रहे हैं। एक तो इसके लिए काफी जमीन की आवश्यकता होती है जो लगातार कम होती जा रही है, और दूसरा कूड़ा वायु, मिट्टी और जल प्रदूषण का संभावित कारण बनता है। अपशिष्ट पदार्थ पैदा करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, जैसे वो एक डोमेस्टिक यूजर है, तो उनकी जिम्मेवारी क्या बनती है कि हम उस कूड़े को सेग्रीगेट कर दें, उसकी छटाई कर दें, जिसमें से ठोस कूड़ा हम अलग कर दें, जो गीला कूड़ा है उसको हम अलग कर दें, और जो हमारे ऐसे वेस्ट हैं जो जल्दी रिएक्ट करते हैं जैसे बायो वेस्ट जो है तो उनको हम अलग कर दें। उसके बाद नेक्स्ट है, सामान्य तौर पर अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन करना थोड़ा कठिन है, परंतु अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण, जिसको हम निपटान बोलते हैं, यह प्रबंधन करके काफी हद तक अपशिष्ट पदार्थों को उपयोग में लाया जा सकता है। ये अभी हम समझते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। अपशिष्ट प्रबंधन के प्रमुख घटक क्या है? तो अपशिष्ट प्रबंधन को हम 5 चरणों में बांट सकते हैं। जैसे प्रथम चरण क्या है? स्क्रीनिंग। जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होगा उसकी छंटाई करना, उसमें से अलग अलग प्रकार के वेस्ट को अलग अलग डिब्बे में डालना। दूसरा चरण होता है कलेक्शन। जिस वेस्ट की सेग्रीगेशन करनी है उसकी कलेक्शन करना। थर्ड जो चरण है, जो तृतीय हमारा चरण है, उसमें है अप्लाई 3R, मतलब जो वेस्ट रिसाइकल हो सकता है उसको अलग करना, जो वेस्ट रीयूज हो सकता है उसको अलग करना, जिससे क्या है डिस्पोजल के लिए वेस्ट कम से कम बचेगा। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन ऑफ रिसाइकलिंग यूनिट। जैसे हमने तृतीय चरण में वेस्ट को रिसाइकलिंग के लिए तो अलग कर दिया, लेकिन हमारे पास ऐसे प्रोसेसिंग प्लांट होने चाहिए जो उस वेस्ट को रिसाइकल कर सके। जैसे जो प्लास्टिक की बोतल वगैरह है उससे कुछ और प्रोडक्ट बना सके। हमारा लास्ट चरण जो पंचम चरण है वह है वेस्ट डिस्पोजल साइट। तो ऐसे वेस्ट जिनको ना तो हम रिसाइकल कर पाए ना हम उनका रीयूज कर पाए, तो उस वेस्ट को हमें डिस्पोजल करना पड़ता है। तो वेस्ट डिस्पोजल जो साइट है वो हमें उनको डेवलप करना चाहिए ताकि हमारा जो वेस्ट है उसको सुरक्षित तरीके से डिस्पोज किया जा सके। नेक्स्ट है, आप समझते हैं ट्रिपल आर क्या होता है। जैसे मैंने आपको बोला था ट्रिपल आर अप्लाई करना, तो ट्रिपल आर में फर्स्ट आर का मतलब होता है रिड्यूस, सेकंड का मतलब होता है रीयूज, और थर्ड का मतलब होता है रिसाइकल। रिड्यूस का मतलब है कम से कम यूज करना, जितना हो सके उतना कम यूज करना। रीयूज का मतलब है एक चीज का बार बार यूज करना। जैसे एक प्राइमरी यूज के बाद जो हमारे पास अपशिष्ट बचता है उसको किसी और यूज के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सब्जी की एग्जांपल लेते हैं, तो जो सब्जियों के छिलके बच जाते हैं तो उनको हम अपने पशुओं को, जो हमारे पशु होते हैं उनको दे सकते हैं, क्योंकि उनको वो खाने के काम आ जाएंगे। अगर हम उनको ऐसे ही फेंकेंगे तो उससे मक्खी मच्छर पैदा होंगे जो बीमारियों का कारण बनेंगे। तो इससे अच्छा तरीका है कि जो हमारे कैटल्स हैं हम उनके लिए चारे में उसको डाल दें। थर्ड होता है हमारे पास रिसाइकल, मतलब जो हमने प्राइमरी यूज कर लिया किसी मटेरियल का और उससे जो वेस्ट बचा उसको दोबारा से रिसाइकल करके दोबारा नई चीज बनाई जाए।
अब नेक्स्ट है हमारे पास मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, अपशिष्ट निपटान की विधियां। मतलब जो वेस्ट हमारे पास बच जाएगा, जिसका हम ना तो रीयूज कर पा रहे हैं ना जिसको हम रिसाइकल कर पाएंगे, तो उसको हम डिस्पोज कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं जिसके जरिए हम किसी भी वेस्ट का निपटान करते हैं। जैसे हमारे पास है लैंडफिल, भूमि भरण। तो जो हमारी जमीन में कहीं दूर आबादी से दूर ऐसी जमीन है जो वेस्ट है, बंजर है, उसमें हम उसकी भराई कर सकते हैं वेस्ट से। उसके बाद आता है जलाना, इंसिनरेशन बोलते हैं इसको। इंसिनरेशन का मतलब है कि बड़ी भट्टियों में वेस्ट को जलाया जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा विवादित स्टेप है, क्योंकि जलाने से जो धुआं पैदा होता है उससे एयर पोल्यूशन होता है। रिसाइकलिंग भी एक तरीका है, जितना हो सके वेस्ट से कोई नई चीज बना ले, रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण। उसके बाद एनिमल फीड, जो हमारे जानवर हैं उसके चारे के लिए, जैसे जो हमारे पास सब्जियों के छिलके हैं, जो सब्जियों के वेस्ट हैं, जो दालें शाम को बच जाती हैं खाने के बाद, जिनको हम ऐसे वेस्ट में डालेंगे, उसकी बजाय अगर हम उनको एनिमल्स को खिला दें तो वो ज्यादा बढ़िया है। उसके बाद है बायोलॉजिकल रिप्रोसेसिंग, मतलब जैव निम्नीकरण तरीके से उसका डिस्पोज करना। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिनके जरिए हम अपशिष्ट का निपटान कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है हैजार्डियस वेस्ट, ऐसे अपशिष्ट जो खतरनाक हैं। तो उसमें क्या क्या हो सकता है। इग्नाइटिविटी, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा वेस्ट खतरनाक है। जैसे किसी की अगर ज्वलनशीलता है, कोई वेस्ट जो जल्दी आग पकड़ता है, तो वो कौन सा होगा, इग्नाइटिविटी की कैटेगरी में आएगा, तो वो खतरनाक है। उसके बाद रिएक्टिविटी, अगर कोई ऐसा वेस्ट है जो रिएक्ट कर सकता है, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे अभिक्रियाशीलता, तो वो भी खतरनाक वेस्ट की कैटेगरी में आएगा। थर्ड आएगा कॉर्सिविटी, क्षयकारिता, मतलब ऐसा वेस्ट जो किसी चीज को जंग लगा दे, तो वो भी खतरनाक वेस्ट की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद आएगा टॉक्सिसिटी, मतलब जहरीलापन, ऐसा वेस्ट जो जहरीला है, जो हमारी बॉडी के साथ रिएक्ट करके उसमें कैंसर इत्यादि का कारण बनेगा। तो ये कुछ वेस्ट है जिनको हम खतरनाक वेस्ट की कैटेगरी में गिनते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपशिष्ट निपटान के लिए डिब्बे का रंग कोड। तो मैंने यहाँ पे 3 जो कलर हैं जो हमारे डस्टबिन है उनके लिए स्टैंडर्ड है, उनको यहाँ इंक्लूड किया है। जैसे लाल जो कलर होगा उसमें हम डालेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट, जो हरा कलर है उसमें हम डालेंगे गीला व बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट, और जो नीला रंग है उसमें हम डालेंगे सूखा कचरा जैसे प्लास्टिक, ग्लास, कागज इत्यादि। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।